हेलो एंड वेलकम अगेन। सो आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि ऑप्टिक्स से आया था नेट जेआरएफ में। एंड द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग फिगर शोज द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद टू स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन। ओके, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है with two slits of equal width, and if the separation between the slits is doubled and the width of each slit is halved. Okay, separation between the slits is doubled, okay, and the width of each slit is halved, then the new interference pattern is best described by. तो separation डबल की गई और विड्थ हाफ कर दी गई, और हमें बताना है कि जो नया इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन वो किस तरह का होगा। और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इस तरह का है। सो वी हैव द फर्स्ट स्लिट, देन separation and the second slit. So इस तरह का कुछ हमारा सेटअप है। ओके, और जो हमारे स्लिट्स है वो इक्वल विड्थ के हैं, एंड लेट्स सपोज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज b. ओके, सो विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज b, and let's also assume that the separation between two slits is a. So this is the separation between two slits that I am representing by A. और जो लाइट आ रही है वो इस तरह आ रही है ऑफ सम पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, और हमें बताना है कि एक डिस्टेंट पोजीशन पे अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो किस तरह का पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम B को डिक्रीज करते हैं एंड ए को इंक्रीज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा इस इंटरफेरेंस पैटर्न पे। ओके ओके, सो बिफोर कमिंग टू दिस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ दिस टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास दो स्लिट्स हैं ऑफ नेग्लिजिबल सेपरेशन, ओके, सपोज वी हैव टू स्लिट्स ऑफ नेग्लिजिबल सेपरेशन, तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का बनेगा। ओके, ये तो स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो हमें पता है जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू slits is suppose a, then the interference pattern will be like simple like this. It will follow cos square law. Okay, so this will be the interference pattern. Okay, and the intensity will be given as I equals to 4 I naught cos square phi by 2. So this will be the intensity profile on a distant screen when we have two slits of negligible width. Okay, and यहाँ पर I naught is the intensity coming from the single slit. Okay, and phi क्या है? Phi is simply your phase difference, and you can write this phase difference as 2 pi by lambda times the path length difference, that is simply a sine theta in this case. Okay, I'm not going into the details कि कहाँ से आ रहा है, so just ये याद रखना है। okay, बट हमारे पास जो केस है यहाँ पर इन्फिनिट जो हमारे स्लिट्स है इनकी कुछ फाइनाइट विड्थ है। सो फाइनाइट विड्थ होने की so इसमें क्या आएगा, इसमें एक और चीज़ आएगा, दैट विल बी द डिफ्रैक्शन फिनोमेना विल बी आल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो जो इंटेंसिटी हमारे पास मिलेगी बिकॉज वी हैव नाउ द फाइनाइट विड्थ ऑफ ईच स्लिट, सो जो हमारी इंटेंसिटी होगी तो दैट विल बी आई इक्वल्स टू 4 आई नॉट cos square 5 by 2
एंड डिफ्रैक्शन की वजह से एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, दैट विल बी साइन ऑफ बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई बीटा बाई 2, एंड यहाँ पर हमको स्क्वायर करना है बिकॉज वी आर टेकिंग इंटेंसिटी, सो we have to square it. Okay, sine of beta by 2 divided by beta by 2 whole square. So now one thing, so this function is also called a sinc function, SINC. So sinc of beta you can write as sine of beta divided by beta. Okay, and beta again can be written in terms of beta is the phase difference, so it can be written like 2 pi by lambda multiplied by the path length difference, that is because here we have b parameter, so it will be b sin theta. Okay, okay, so जो हमारा इंटेंसिटी प्रोफाइल आएगा, so वहाँ पर क्या होगा, okay let me make it smaller. okay, so जो हमारा इंटेंसिटी प्रोफाइल आएगा अब वो इस तरह का कुछ आएगा, एक तो उसमें इंटरफेरेंस का कंट्रीब्यूशन होगा एंड दूसरा डिफ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन. ओके, सो दिस कॉस स्क्वायर फैक्टर इज द इंटरफेरेंस फैक्टर एंड साइन सिंक फंक्शन इज द डिफ्रैक्शन फैक्टर. So यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ. So this is because of, or I can write it. Okay, so this is the interference term. So interference factor, and this is because of diffraction. ओके, सो जो हमारा प्रोफाइल बनेगा इस केस में तो इस तरह का कुछ होगा. पहले मैं डिफ्रैक्शन बनाऊंगा, डिफ्रैक्शन का प्रोफाइल बनाऊंगा. ओके, सो दैट विल बी सेंटर पे हमारा मैक्सिमम आ जाएगा, फिर दूसरे इस तरह का. ओके, एंड सो इट विल बी द एनवलप. एनवलप क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो एनवलप होता है वो स्लो मूविंग फंक्शन होता है. सो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन फैक्टर इज स्लो मूविंग फंक्शन एंड जो इंटरफेरेंस होता है वो फास्ट मूविंग फंक्शन होता है. ओके, फास्ट फंक्शन. सो diffraction is the fast function and interference is the diffraction is the slow function and interference is the fast function. So यहाँ पर अगर हम इसमें इंटरफेरेंस का भी डालेंगे तो it will be like this. So it will be something like this. Okay, so something like this. Okay, so this is the profile when we have two slit setup of finite width. Okay, now let's go back to the question. Okay, before going to question, I want to write this intensity profile with all the A and B parameters. So what I will write, so I equals to for I naught cos स्क्वायर फाई के बदले में अपना वैल्यू पुट कर लूँगा, दैट फाई आई नो इज 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा. ओके, सो 2 पाई बाय लैम्डा, सो दैट विल बी पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, एंड इसके बदले में सिंपली सिंक फंक्शन लिखूंगा, दैट विल बी सिंक स्क्वायर फंक्शन ऑफ बीटा
के बदले अपना वैल्यू पुट कर लूँगा, इट विल बी पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा. Okay, so this is my intensity profile for two slit experiment of finite slit width. Okay, now हमको पता है कि cos स्क्वायर कैसे बिहेव करता है और सिंक फंक्शन भी कैसे बिहेव करता है. सी, अगर हमारे पास cos स्क्वायर फंक्शन होता है तो वो सिंपली इस तरह का होता है. cos स्क्वायर इज सिंपल फंक्शन, वो इस तरह का होता है. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. अगर मैं a को, ना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओके अभी के लिए छोड़ देते हैं. नाउ अगर मैं a को डबल करता हूँ, दैट मीन्स cos स्क्वायर ऑफ जो इनपुट अगर मैं डबल करता हूँ या इंक्रीज कर लेता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. सो दैट मीन्स नाउ जो फंक्शन होगा हमारे पास वो इस तरह का कुछ बन जाएगा. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनपुट है इसका दैट इज a, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है जो फंक्शन कंप्रेस हो जाएगी. सो फंक्शन विल गेट कंप्रेस्ड. सो दिस विल बी द न्यू फंक्शन. सो मैंने क्या कर लिया, बस cos का जो आर्गुमेंट था उसको इंक्रीज कर लिया. दैट मीन्स आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a. इसी तरह अगर हम साइन फंक्शन सिंक फंक्शन देखेंगे, सिंक फंक्शन अगर हम देखेंगे, सो सपोज दिस इज माय सिंक फंक्शन, सिंक स्क्वायर फंक्शन. And now what I'm doing, I am increasing the argument, that is b में increase कर रहा हूँ. तो क्या हो जाएगा, b अगर मैं increase कर लूँगा तो what will happen, it will again get compressed. It will get compressed. तो इस तरह का कुछ होगा. Okay, it will get compressed. ओके, सो चाहे तुम इस वाले फंक्शन में इनपुट इंक्रीज कर लो या इस वाले फंक्शन में इनपुट इंक्रीज कर लो, तो दोनों कंप्रेस हो जाते हैं. ओके, सो नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, ए को इन्होंने, हाँ, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड. तो ए को इन्होंने डबल किया है, सो ए हैज़ बीन डबल्ड. सो ए को इन्होंने डबल किया है, ए हैज़ बीन डबल्ड. और बी को क्या किया है, बी को दैट इज द स्लिट सेपरेशन, स्लिट विड्थ, सॉरी, विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज हाल्व्ड. सो बी को इन्होंने रिड्यूस किया है बाय फैक्टर ऑफ 2. सो बी बाई 2. तो अगर हम यहाँ से देख लेंगे अब, सो जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारी, जो ओरिजिनल प्रोफाइल है हमारे, तो उसमें क्या होगा, जो अंदर वाला फास्ट फंक्शन होगा वो कंप्रेस हो जाएगा बिकॉज हमने a को चेंज किया है बाई 2a. और जो डिफ्रैक्शन का प्रोफाइल है दैट इज द ओवरलैपिंग फंक्शन, उसको उन्होंने क्या किया है, मतलब b को चेंज किया है b बाई 2. सो दैट मीन्स वो डीकम्प्रेस हो गया है. सो अगर हम प्लॉट कर लें, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम प्लॉट कर लें, सपोज ये ओरिजिनल फंक्शन था, सपोज दिस इज माय ओरिजिनल फंक्शन. ओके, पहले मैं ओवरलैपिंग फंक्शन बना रहा हूँ. दिस इज माय ओवरलैपिंग फंक्शन एंड जो मेरा इंटरफेरेंस फंक्शन है. ओके, so this is my interference. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं a को इंक्रीज कर रहा हूँ. सो इट मीन्स जो अंदर वाले फास्ट फंक्शन है वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे.
बट एट द सेम टाइम बी को मैं क्या कर रहा हूँ, बी को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स जो ओवरलैपिंग फंक्शन है वो डीकम्प्रेस हो जाएगी, है ना. सो इट मीन्स इट विल लुक लाइक दिस. सपोज यहाँ से यहाँ तक था तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी. अंदर वाला इंक्रीज हो गया बट बाहर वाला ओवरलैपिंग फंक्शन, तो समथिंग लाइक दिस. ओके, तो एंड इफ यू लुक केयरफुली इन द ऑप्शंस, अंदर वाला इंक्रीज हो गया है, दैट इज जो अंदर वाला इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो कंप्रेस हो गए, एंड बाहर वाला ओवरलैपिंग फंक्शन डीकम्प्रेस हो गया. सो ए एंड बी में बोथ कंप्रेस हो गए इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, बट सिर्फ बी में ओवरलैपिंग फंक्शन डीकम्प्रेस हुआ है ना. ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन.